किलोमीटर इधर, सब मिला के कितना हो गया? 8 किलोमीटर घंटा मेरे साथियों। अगर हम 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तो 8 घंटा नहीं मेरे साथियों, 16 घंटा हो गया, क्योंकि हम विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं मेरे साथियों। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे साथियों। आज लोग बोलते हैं एलडीसी और पेंट्रोल नहीं बोलते, एलडीसी को खोलो, लेकिन मैं आज कहता हूं मेरे साथ, एलडीसी को बंद करो, एलडीसी को बंद करो। अरे एलडीसी के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी आते हैं सबको जीडीसी से भरा जाए मेरे साथियों, उसको सबको जीडीसी में कंबाइन कर दिया जाए। अगर आप एलडीसी, अरे एलडीसी कोई भीख है क्या? आज लोग बोलते हैं कि रेलवे को आईआईटीएन मिल गया, कितनी गर्व की बात है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि एक आईआईटीएन जिंदगी भर भारतीय रेल में खड़ी घिसते रहेगा और उसके नाक के नीचे एक इंटर किया हुआ, एक ग्रेजुएशन नॉर्मल डिग्री वाला क्वेश्चन मास्टर अपॉइंटमेंट बन जाएगा मेरे साथियों। समझने की जरूरत है। ये मीटिंग कोई मेरा सेल्फ नहीं, आज लोग को नहीं बोलता हार्ड अलाउंस मिल गया, रिस्क अलाउंस मिल गया, ऐसे मिल गया क्या? अरे कोई तो रेलवे के लिए लड़ा होगा, कोई तो अपने लिए लड़ा होगा। अगर हर इंसान इस तरह से स्वार्थी अगर बन जाए और बैठ जाए तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हमारा देश आजाद नहीं होता मेरे साथियों। जरा सोचिए कि हम लोगों को 200 वर्षों तक गुलामी क्यों करना पड़ा, इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। मैं संक्षेप में बताता हूं। बिल्कुल मेरे साथियों, हमारा देश बिल्कुल अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था और वहां के जितने स्थानीय राजा थे उसके अंदर सिर्फ प्रांतीय भावना थी, उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थे मेरे साथियों, और वो अपने राज्य के अंतर्गत ही ये कार्य कर रहे थे। और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाकर हम लोगों पर 200 सालों तक शासन किया। और जब हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर, उनके दिलों में, उनके इरादों में एक जुनून पैदा हुई, दिलों में एक आग लगी, वो आग क्या थी मेरे साथियों? वो आग स्वतंत्रता की आग थी मेरे साथियों, वो आग अंग्रेज मुक्त भारत बनाने की आग थी साथियों। उस समय सभी लोगों ने स्वार्थ से उठकर, जात पात धर्म मजहब से उठकर राष्ट्र हित के लिए लड़ाई लड़ी मेरे साथियों, और उस समय हमें फतह मिली और कामयाबी मिली और हमारा देश आजाद हुआ। तो आज ट्रैकमैन को भी न मराठी, न बिहारी, न राजस्थानी, इन सब चीजों से उठकर अगर हमें ट्रैकमैन हित में अगर लड़ना है मेरे साथियों, तो इन सब को छोड़कर हमें ट्रैकमैन के हित के लिए लड़ना होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर इस भारतीय रेल में सबसे बेहतर कोई अगर स्थिति में होगा मेरे साथियों, तो ट्रैक मेंटेन होगा मेरे साथियों। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरे साथियों। मैं और जानते हैं आप, वी आर ए काइंड ऑफ सोल्जर फॉर इंडियन रेलवे। हम लोग एक प्रकार सेना के समान है मेरे साथियों। आपको पता नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूं काकोटकर रिपोर्ट की। आप जानते हैं काकोटकर रिपोर्ट क्या है? ये ट्रैकमैन जितना रन ओवर होते हैं मेरे साथियों, जितना मरते हैं ट्रैकमैन, उसकी गणना करती है मेरे साथियों। और उसकी गणना मैं चैलेंज के साथ कह देता हूं, आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये काकोटकर रिपोर्ट कर रही। इंडियन आर्मी से कई गुना अधिक शहीद होते हैं मेरे साथियों ट्रैकमैन, हर साल रन ओवर होते हैं मेरे साथियों। और एक चूहल अगर देखा जाए तो वो रन ओवर भी नहीं कर सकते। ये मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार होते हैं मेरे साथियों। सबको हम रन ओवर कभी नहीं मानते, लगभग 50% तो मानसिक प्रताड़ना का ही होते हैं। अभी देखिए ना, एक नया नियम आया हुआ घंटा का मेरे साथियों, 2 घंटा 3 घंटा, बताइए 5 बजे के बाद ड्यूटी। आप थोड़ा सोचिए, 5 घंटे के बाद जो 5 बजे के बाद जो वर्क होता है वो 1 घंटे का वर्क मेरे साथियों वो 6 घंटे के बराबर होता है मेरे साथियों। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन लोग घंटे में, चलो ठीक है, अगर आप घंटा ही जोड़ते हैं तो ऐसा करते हैं, हम भी 3 पलटी एक दिन कर देते हैं, अब 4 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन हम, होता है क्या ऐसा? बिल्कुल मेरे साथियों, अगर आप घंटा जोड़ रहे हैं, अगर इतना पावर अथॉरिटी अगर दिया हुआ है पीवे को, तो फिर हमारा ओटी लागू करो। अगर सब कुछ आपको दिया हुआ है पावर, अगर इतना ही पावर है, एलडीसी और पेंट्रोल के लिए क्यों जाते हैं हम? क्यों हम हल्ला करें? सब दिया है पीएम तो करो यहीं पर। मेरे साथियों, इस बात की समझने की जरूरत है। जब हम क्लोजर के लिए जाते हैं, जो फालतू में क्लोजर है उसके लिए जाते हैं कि सर इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, नहीं, ये तो जीएम से होगा। तो जब वो ऊपर से होगा तो नीचे में घंटा कैसे कर दिया? समझने की जरूरत है मेरे साथियों। मैं 2-4 अहम इश्यूज है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं मेरे साथियों। आज देखिए ग्रेड पे हमारे भाई जो हैं बहुत सारे, 7 सालों में 8 सालों में 1900 ग्रेड पे नहीं होता है। 1900 ग्रेड पे 8 साल में नहीं हो रहा है, किसी का 2 साल में हो रहा है मेरे साथियों। आखिर क्यों? अरे अधिक है तो भर्ती, मान लीजिए 10% 20% लगा रहे हैं, आप इक्वलिटी पर बात कीजिए ना, आप ईयरली कीजिए ना, 3 साल के बाद ऑटोमेटिक होगा, सबका होगा। किस आधार पर हमको अब 8 साल में दे रहे हैं 1900 ग्रेड पे? 1900 के बाद 2800 के बाद ब्लैंक ड्रॉप कर दे रहे हैं आप। क्या हमें 4200 ग्रेड पे का हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है क्या? मेरे साथियों, एलडीसी और पेंट्रोल कोई भीख नहीं है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, समझने की जरूरत है मेरे साथियों, कोई भीख नहीं है एलडीसी और पेंट्रोल। देखिए हम एग्जाम एक साथ देते हैं, हमारा एग्जाम आरआरबी लेती है, आरआरसी लेती है, एक साथ एग्जाम देने के बाद भी हम
अछूत माने जाते हैं। यहाँ आने के बाद बिल्कुल लगता ही नहीं कि साला हम इंप्लॉय हैं। तो लगता है किसी को? और मैं दिल से कह रहा हूं, आज जितना भी ट्रैकमैन है सबके हाथ से किताब छूट जाता है, लेकिन ट्रैकमैन के हाथ से किताब नहीं छूटता है मेरे साथियों। आखिर क्यों? अगर ट्रैकमैन इतना ही अच्छा था, ट्रैकमैन अगर शोषित नहीं है, तो लोग क्यों नहीं इसमें आते हैं? कोई मैचमेल कराएगा? अब देखिए, अब जाइए, आप कभी ट्रेन में सफर कीजिए, हमारा मुकद्दम 2800 ग्रेड पे का होता है, एक टीसी का कितना होता है? 1900 ग्रेड पे। लेकिन सैल्यूट कौन करता है मेरे साथियों? इस बात को समझने की जरूरत है, इस दर्द को समझिए। देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि अगर स्वार्थ होता तो मैं दिल से कह रहा हूं हमारा देश भी आजाद नहीं होता। आप जरा सोचिए कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये जितने स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे साथियों, इन्हीं लोगों को फांसी क्यों दिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया? इस बात को समझिए आप, इन्हीं लोगों को फांसी क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने विरोध किया था अंग्रेजों का मेरे साथियों। अगर हम हक के लिए, सच के लिए अगर विरोध करेंगे तो क्या हम गलत कर रहे हैं? विरोध करना हमारे संवैधानिक